जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। हम लोग चैप्टर 3 में 30 तक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए बिना देर किए हुए उससे आगे स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे बुआ, क्वेश्चन नंबर 1 है बुआ, व्हिच इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बोला है कि कौन प्रतिरोध का सत्य व्यंजक है, यानी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बुआ। तो आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हुआ R बराबर रो इंटू एल बाई क्या होता है ए होता है। क्या होता है रो बराबर R बराबर क्या था रो इंटू एल बाई ए। जो रेजिस्टेंस होता हुआ ये समानुपाती किसका होता है लेंथ का, यानी इक्वेशन क्या हो जाएगा फर्स्ट। यानी रेजिस्टेंस होता है जो उल्टा किसका हुआ रेसिप्रोकल किसका था एरिया का, इक्वेशन क्या हो जाएगा हुआ सेकेंड। यानी बोला कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। अब देखो रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस समानुपाती के संबंध में गुना हो जाएगा एल बाई क्या हो जाएगा ए। तो रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस हुआ जब समानुपाती है क्या लगता है कांस्टेंट लगता है, क्या समान कांस्टेंट क्या रो इनटू क्या जाएगा एल बाई ए होता है। तो याद रखिए हुआ कि जो रेजिस्टेंस होता है इसका फॉर्मूला क्या था रो इनटू एल बाई ए होता है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका हुआ हुज रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम। बोला किसका प्रतिरोध महत्तम है, बोलता है कि रेजिस्टेंस इसमें किसका मात्रा क्या है रेजिस्टेंस का मात्रा अधिक है। ध्यान देगा रेजिस्टेंस का मतलब जो करंट को रोकता है, जिसमें करंट पास नहीं होता है, बोलता है कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, नॉन ऑफ दिस इंसुलेटर हो जाएगा। कुचालक जो करंट करता है रोकता है। इसके बाद यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी बोला हुआ कि प्रतिरोधकता का मात्रा। देखिए हुआ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी क्या हुआ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। देखिए हुआ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी रिप्रेजेंट करता है रो से, क्या हुआ रो से। और रो बराबर क्या होता है आर इनटू ए बाई क्या हुआ एल। देखो ओम को रेसिस्टेंस को ओम लिखेंगे, लेंथ को मीटर, एरिया क्या हुआ मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा ओम क्या जाएगा मीटर, क्या जाएगा ओम मीटर। तो याद रखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या मात्रा क्या जाएगा ओम मीटर हो जाएगा। यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इसके बाद यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या हुआ यूनिट ऑफ कंडक्टेंस बोलता चालकत्व का मात्रा। देखो कंडक्टेंस को भी रिप्रेजेंट करते हुआ जी से, क्या हुआ जी से हुआ ये रेसिप्रोकल होता है, किसका हुआ रेसिप्रोकल हुआ रेसिस्टेंस का, क्या हुआ 1/r हो जाएगा। देखो रेजिस्टेंस का मात्रा क्या था ओम होता है, क्या हुआ ओम होता है। तो ऊपर जाकर क्या जाएगा ओम पर, उसको ओम पर को बोलते हैं मोह, मोह को बोलते हुआ सीमेंट, क्या हुआ ओम पर मोह सीमेंट। देखो हुआ इसमें ओम पर है मोह है सीमेंट है, तो क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इसके बाद यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी देखो बोलता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। देखो हुआ इसको रिप्रेजेंट करते हुआ के से, किससे रिप्रेजेंट हुआ के से। ये उल्टा होता है किसका हुआ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का, किसका हुआ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का। ठीक है उल्टा होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी किसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो का फॉर्मूला क्या होता है ओम मीटर, मात्रक होता है तो उसको ऊपर जाकर क्या जाएगा ओम पर मीटर पर, या इसको ऐसे बोल सकते हुआ मोह मीटर पर, या बोल सकते हुआ सीमेन मीटर पर। क्या हुआ ओम पर मीटर पर मोह मीटर पर सीमेन मीटर पर, क्या ऑल ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद व्हिच मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ हाफ सेल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो बोलता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मेंटेनेंस लगता है, क्या हुआ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को। याद रखिए कॉपर सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोड नॉन ऑफ दिस। तो याद रखिए सॉल्ट ब्रिज जो इलेक्ट्रोकेमिकल क्या न्यूट्रल लगता है, उदासीनता लगता है। इसके बाद कोलोराउल्स लॉ इज रिलेटेड विथ, बोलता है कोलोराउल्स नियम संबंधित है। ध्यान देखो कोलोराउल्स लॉ, देखो कोलोराउल्स लॉ आप पढ़े होंगे कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो होता है कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, क्या होता है कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, किस पे होता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होता है। तो याद रखिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो इनफाइनाइट डाइल्यूशन अनंत तनुकरण पर। इसके बाद द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज, बोलता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। देखो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना था -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। तो याद रखिए हुआ इलेक्ट्रॉन के चार्ज कितना था 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम।
इसके बाद शेप ऑफ सॉल्ट ब्रिज बोलते हुआ कि सॉल्ट में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा या गैल्वेनिक सेल होगा इसका शेप जो शेप ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो शेप होता है कैसा हुआ, ये यू टाइप का होता है। कैसा होता हुआ, यू टाइप यानी यू आकार का होता है। इसके बाद फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस रिलेटेड बोलता हुआ फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम से संबंधित है। बोलता हुआ फैराडे फर्स्ट लॉ, देखो फैराडे फर्स्ट लॉ है हुआ जो मास होता है समानुपाती है चार्ज का, वह W का W हुआ जब समानुपाती मतलब हुआ कांस्टेंट लगता हुआ, यहाँ पर कांस्टेंट क्या हुआ, Z होगा, क्या होगा ZQ। तो वह Q का फॉर्मूला तो हुआ I गुने T, इलेक्ट्रिक करंट गुने क्या हुआ टाइम होता है। अब देखो W का W हो जाएगा, Z का Z हो जाएगा, देखो Q का होगा ZIT। तो यह देखो कि मास ऑफ सबस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी फैराडे फर्स्ट लॉ में क्या हो जाएगा ZIT। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद सॉल्ट ब्रिज कंटेन बोलता है लवण सेतु है। देखो सॉल्ट ब्रिज के अंदर कौन सा संतृप्त विलयन उपस्थित हुआ, तो याद रखिए ऑल ऑफ दिस, यानी KCl, KNO3, K2SO4, यानी क्या ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। इसके बाद लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस गिवन बाय, देखो इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इलेक्ट्रोलाइसिस दो प्रकार का होता है, फैराडे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। जो किसने दिया था इलेक्ट्रोलाइसिस, किसने बताया था, फैराडे ने बताया था। इसके बाद द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द फ्लोइंग सेल, देखो बोलता है इसमें निकालना हुआ क्या, EMF निकालना है क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द फ्लोइंग सेल इतना है। ध्यान हुआ इसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलता हुआ EMF निकालना है। ध्यान देंगे इसमें जिंक से क्या बना, जिंक से Zn+2 का निर्माण हुआ, Fe+2 से किसका निर्माण हुआ, Fe का निर्माण हुआ। ध्यान देंगे हुआ अगर जिंक से क्या Zn+2 यानी क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ दान क्या, यानी बोल रहा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वह जिस पर लॉस होता हुआ ये कहलाता हुआ ऑक्सीडेशन, क्या हुआ ऑक्सीडेशन। अब वह जिस पर ऑक्सीडेशन होता है ये क्या कहलाता हुआ एनोड कहलाता है। अब ध्यान देंगे क्या Zn से Zn+2 बना, क्या Fe+2 से Fe का निर्माण हुआ। अब ध्यान देंगे Fe+2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन क्या ग्रहण किया, यानी किसका निर्माण हुआ, Fe का। अब देखो इस पर क्या रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। जिस पर रिडक्शन होता हुआ ये क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है। क्या कहलाता है, कैथोड। देखो ध्यान रखिए जिस पर ऑक्सीडेशन होता है ये एनोड कहलाता है, जिस पर रिडक्शन तो क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है। अब ध्यान देंगे आप फार्मूला पढ़ेंगे ECl बराबर क्या हुआ, ECl बराबर क्या होता हुआ E कैथोड माइनस E एनोड। अब ध्यान हुआ ई कैथोड कौन सा हुआ, ये क्या है Fe, तो Fe का मान दिया हुआ। ध्यान देंगे Fe का मान कितना दिया माइनस 0.44 वोल्ट, फिर क्या माइनस फिर कितना दिया हुआ एनोड कितना दिया हुआ है, एनोड दिया हुआ है माइनस 0.76। अब देंगे हुआ इसको जोड़ घटा करेंगे तो क्या माइनस 0.44 और माइनस क्या प्लस 0.76। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा 7 यानी क्या हो जाएगा 0.7 क्या 6 में से 4 जाएगा 2, क्या हो जाएगा 0. देखो क्या हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा क्या 2 हो जाएगा, और 7 में 4 जाएगा 3 हो जाएगा, यानी क्या 0.32 हो जाएगा। तो याद रखिए हुआ इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ सॉल्यूशन, बोला निम्नलिखित में से कौन सा विलयन में विद्युत संचालन करता है। बंद बोलता है इसमें क्विंस में करंट पास कर सकता है। तो याद रखिए हुआ इलेक्ट्रोलाइट में, किस हुआ इलेक्ट्रोलाइट यानी वैद्युत अपघट्य में जिसमें क्या करंट पास कर सकता है। अब इसमें 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक। ध्यान देंगे बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपॉजिटेड एट कैथोड ऑन द इलेक्ट्रोलाइसिस एक्वस NaCl, बोला हुआ कि NaCl को इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ जल में इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर क्या होता है, इस पर कैथोड पर एकत्रित है। क्या हुआ, कैथोड पर एकत्रित है। अब ध्यान देंगे हुआ NaCl क्या हुआ, NaCl इसको तोड़ेंगे तो क्या हुआ Na प्लस Cl क्या हो जाएगा माइनस। वो वाटर के साथ यानी क्या कभी भी अभी किसके एक्वस में तो वाटर को क्या हुआ H प्लस
क्या हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा। अब ध्यान देंगे अब इसमें बोलता है कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या एकत्रित होगा। अब ध्यान देंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप लोग सोडियम और हाइड्रोजन, क्या हुआ, सोडियम और हाइड्रोजन, देखिए सोडियम से नीचे, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सोडियम से नीचे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, क्या हुआ, सोडियम से नीचे क्या हुआ, हाइड्रोजन होगा। जब नीचे आता है क्या होता है, रिडक्शन होता है, क्या हुआ, रिडक्शन होता है। ध्यान देंगे क्या होता है, रिडक्शन होता है, जिस पर रिडक्शन होता है क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है, क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है। याद देखिए इसके सोडियम और हाइड्रोजन के बीच सबसे नीचे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, तो इसमें क्या होता है, यानी रिडक्शन होता है, यानी क्या, कैथोड कहलाता है। तो क्या हाइड्रोजन से अगर ये रिडक्शन होने के कारण कौन सा गैस निर्माण करता है, H2 गैस, कौन सा निर्माण, तो H2 गैस। यानी कैथोड पर कौन सा गैस होगा, हाइड्रोजन गैस होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, बोलते हुआ विद्युत और उष्मा का अच्छा चालक है। देखो एंथ्रासाइड है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, आप सारे बच्चे जानते हैं कि ग्रेफाइट का तो विद्युत के सुचालक होता है। इसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी लाइक मेटल्स, बोला निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातुओं की तरह विद्युत गुण दर्शाता है। तो बोलता है SiO2, MgO, SO2, जिसमें आप पढ़ चुके हैं क्या, CrO2, क्या हुआ, क्रोमियम डाइऑक्साइड, जो ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करता है। इसके बाद ये क्या, ए डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम फ्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइसिस द प्रोडक्ट एट एनोड एंड कैथोड, बोला हुआ इलेक्ट्रो, देखो सोडियम फ्लोराइड को जल के साथ क्या, जल में इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर क्या, इस पर कैथोड पर क्या होगा और एनोड पर क्या होगा। अब ध्यान देगा सोडियम फ्लोराइड क्या होगा, NaF, क्या हुआ, NaF क्या होगा, Na प्लस फ्लोरीन माइनस, क्या होगा एक्वस में कराया जाएगा, क्या हो जाएगा H प्लस, अब H क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब ध्यान दें अभी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सोडियम से क्या नीचे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, तो कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस। इस पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है, क्या होगा, कैथोड पर, तो कैथोड पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस होगा, और इस पर क्या होगा, इस दोनों के बीच क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ये क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है, क्या होगा, एनोड कहलाता है। तो कौन सा गैस निकलता हुआ, ऑक्सीजन गैस, क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कैथोड पर हाइड्रोजन होगा, एनोड पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस होगा। इसके बाद द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल फॉर द सेल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टेट, बोला है किसी सेल अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल EMF होता है। देखो बोलते ध्यान देंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, जो इक्विलिब्रियम, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, जो किसी सेल पर इक्विलिब्रियम का मान कितना हुआ, 0 होता है, कितना होता हुआ, 0 होता है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एलिमेंट A B C इतना इतना, ठीक है, रिस्पेक्टिवली द ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर, बोला हुआ यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ और क्या निकालना हुआ, रिड्यूसिंग पावर निकालना है। ध्यान देंगे अगर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा उतना क्या होगा हुआ, यानी रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगा, अधिक होगा। अब देखिए इसमें सबसे कम किसका हुआ, यानी देखो A का मान दिया हुआ, ये दिया हुआ कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ प्लस 0.68 वोल्ट, देखो बी दिया हुआ कितना दिया हुआ, देखो माइनस 2.50 वोल्ट। इसके बाद सी दिया हुआ, सी कितना दिया हुआ, माइनस 0.50 वोल्ट। अब ध्यान देगा इसमें सबसे कम किसका है, देखिए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उतना ज्यादा क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर। देखो सबसे कम क्या हुआ, तो सबसे कम क्या होगा, बी है, वह क्या है, वह सबसे कम क्या हुआ, बी है। इसका कौन कम होगा, इसका क्या कम है, सी है। इसका कौन सा कम होगा, ए है। अब याद रखिएगा इसका ऑप्शन होगा बी सी है, यानी कहने का क्या होगा, बी सी है। यानी याद रखिएगा अगर रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, ज्यादा, यानी कहने का इसका क्या रिडक्शन पोटेंशियल के जस्ट अपोजिट यानी उल्टा होता है।